अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आप एक रक्षा ड्राइवर बनाम सरकार। जी तमाम रमज़ान ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन के बाद दोबारा सड़कों पर हाजिर है आपके लिए। मैं एक चीज़ सोच रहा था जो बड़ी अहम है। अभी तमाम की तमाम मीडिया का रुख जो उनसा है वो पॉलिटिक्स की तरफ हो चुका हुआ है। शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब फ़लस्तीन पे क्या कहेंगे, कश्मीर पे क्या कह चुके हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें एक तरफ, यहाँ रहने वाले लोग एक तरफ। आज मैंने कहा कि आप है रक्षा ड्राइवर, मुझे रक्षा ड्राइवर ना समझें, ये समझें कि इस रक्षे में जो ड्राइवर हैं वो आप हैं। आपने यही सोचना है कि आप एक रक्षा ड्राइवर की अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो कैसी लगेगी। रक्षा ड्राइवर, ये रक्षा जो उनसे है, ये 400 रुपये दिहाड़ी पे लिया हमने, इसकी दिहाड़ी देनी है हमने 400 रुपये। अब इसमें जितना ज़्यादा कमाएंगे वो हमारा प्रॉफिट है। वो 400 रुपये लेके हमने घर भी जाना है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि अपने बच्चे, जब मैं इस रक्षे से पैसे कमा के उनको खाना दूंगा, तो सिर्फ ज़िंदगी में खाना सब कुछ नहीं होता। एक अच्छे तरक्की पजीर मुल्क में भी कोशिश लोग यही करते हैं कि अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे सके, क्योंकि हमारी हुकूमत तो ये समझती है कि वो फ़कीर पाल रही है। वो हमें 3 टाइम का खाना खिला के समझती है कि सवाब कमा लिया और रोटी जो उनसे दे दी बहुत हो गया। वो हमें सर छुपाने को जगह दे के समझती है कि मुल्क जो उनसा है वो चल जाएगा, क्योंकि हमने इनको रहने की जगह दे दी है सर छुपाने की 3 दिन के लिए। ये बात ज़हन में रखिएगा, सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा पनाहगाहों में रहने नहीं देते, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब रही सवाल यहाँ पर आगे कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने रोज़गार कैसे बनाना है। अगर मैं रक्षा चला रहा हूँ तो मैंने सारी उम्र रक्षा चला के सिर्फ रोटी तो नहीं ना कमानी, रोटी के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ में मेरे हेल्थ का मसले हैं, उस इशू में मेरे माँ बाप की हेल्थ है, उनकी दुआइयाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, उनकी तालीम है। जहाँ मैं रहता हूँ वो जब आगे बढ़ेगा, मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे किसी की शादी करनी होगी, मुझे अगर अपने बेटे की शादी करनी होगी, तो क्या वो भी मेरी तरह इसी तरह गरीब रहेगा और वो भी रक्षा चलाएगा और सिर्फ खाना पूरा करेगा, कहीं किराए पे रहेगा? तो ज़िंदगी में हर इंसान की कोशिश होती है कि तरक्की करे, कामयाबी हासिल करे, अपना घर बनाए, छोटा सा घर बना ले, घर बनाने के बाद वो थोड़े पैसे करे, बच्चों की अच्छी शादी कर दे, अपना कोई बच्चा अच्छा लाइक बना ले कि उसका बच्चा बड़ा होकर अफसर बन जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के शो में आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपने ज़हन में रखना है कि जो ये मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, आज का जो दिन गुजारूंगा मैं एज अ रक्षा ड्राइवर, उसमें जो मैं पैसे कमाऊंगा, वो पैसे कमा के, हलाल रोज़ी कमा के, मैं अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी, अच्छा मुस्तकबिल, अपनी सेहत कैसे यकीनी बनाऊंगा। और इस सारे के अंदर जो मेरी हुकूमत है, जो मेरी सरकार है, वो क्या किरदार अदा करती है, वो आपको दिखाएंगे। आए हमारे साथ, आज आप है रक्षा ड्राइवर। आपको मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है। रक्षा ड्राइव कर रहे हैं, अब आज रक्षे वाला बनने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा चलाना वैसे कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़े अजीबोगरीब मोड़ होते हैं, अजीबोगरीब मोड़ काट के निकलना होता है आपने। आ जाए, रक्षे में पूरा भी नहीं ना आ रहा मैं। बड़े ईद शोज कर लिए, अब हम रक्षा चला के देखें कि रक्षा चलाना कैसा लगता है। सवारी ढूंढ रहे हैं, सवारी 400 रुपये देना है रोज का। मुझे नजर भी नहीं ना आ रहा सही तरह इसके अंदर से, क्योंकि वो मेरा सर जो उनसे है वो उसकी छत को लग रहा है। सवारियां मिल गई, सवारियां। ओ वेरी नाइस, पहली सवारी। वो रक्षा रुक नहीं रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। किधर जाना है आपने? लिबर्टी। 100 रुपया है भाई। ये पेट्रोल रक्षा है, वैसे कम क्या करेंगे? 100 रुपये आपको पता है वैसे भी 112 रुपये लीटर है, और ये इसकी एवरेज भी बड़ी ख़राब आती है। 50 दे दें। अच्छा, आधा कम कर दिया आपने। 50 चले, ऐसा करें 80 दे दें। 80 आ जाए।
चले जी। क्या हाल है आपका? मैं ठीक है, शुक्र है। तबीयत ठीक है? हम ज़रा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा जी। तो ये तो बताएं कैसी गुजर रही है? गुजरनी कैसी, मेरा ख्याल है मुश्किल से गुजारा हो रहा है हर बंदे का। अच्छा, जो हालात बने हुए। क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब रास नहीं आ रहे आपको? मेरा ख्याल है वो किसी को भी रास नहीं आए। क्यों? अच्छा काम तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, तब्दीली है। उस दौर में हम लोगों ने नारे लगाए थे। अच्छा, गरीब लोगों ने। अच्छा। कुछ बेहतर है फिर लेकिन अब देखें जो हालात हैं, गरीब ज्यादा पिस रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, रक्षे वाले भी आप हैं क्या मान रहे हैं, ना पेट्रोल पूरा हो रहा, ना घर में बच्चों का खर्चा पूरा। घर जाते हैं, बीवी लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं। लड़ती क्यों है? जब खर्चे नहीं पूरा होगा तो उन्होंने तो मांगना ही। हाँ ये तो है। कितने पैसे कमा लेते हैं आप रोज के? रोज के ज्यादा से ज्यादा 800-900 हज़ार रुपये पकड़ते हैं। मैंने सुना गोश्त बड़ा महंगा हो गया। हाँ जी, इस दफा तो बिल्कुल हो गई। मुर्गी तो 450 रुपये। 400-500 तक 500 भी गई है। अच्छा, तो बच्चे दाल खाते हुए बच्चे अड़ी करते हैं, वो कहते हैं चिकन खाना है। बड़ा दिल जो है ना वो खून के असर होता है जब बच्चों के पास जाते हैं ना। हाँ, ना बच्चों का खर्चा पूरा हो रहा है, ना हमारा हो रहा है। अगर मैं इस रक्शे से नाज़रीन 1000 रुपये अभी कमा लूँ तो वो 1000 रुपये अभी कम है, क्योंकि वो 1000 रुपये के अंदर अगर मैं इसको आप राउंड करें तो ये 30,000 रुपया महीना बनता है। उस 30,000 रुपये के अंदर भी मैं एक घर नहीं चला सकता। वो घर भी आपको लेके चलूँगा, आपको दिखाऊंगा घर कैसे चलाते हैं। अभी आप यही सोचें कि रक्षा आप चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। अच्छा जी, तो हमने लिबर्टी जाना है, लिबर्टी राउंड अबाउट। इमरान खान वाकई पसंद नहीं आया आपको? देखिए गरीब की क्या पसंद है या ना पसंद है। अच्छा, देखिए मजदूरी करते हैं, हमें तो उनको कम से कम गरीबों का सोचना चाहिए। सब्जी दालें ये चीजें सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, हमारी जिंदगी बेहतर हो। सर सब्जी दालें चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए? दालें चीनी सब्जी हर चीज सस्ती चाहिए हमारी जिंदगी का। हम अपने बच्चों को आदत नहीं दिलवा सके, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना। वैसे मैंने देखा कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है। हमने सही बात है। हाँ, मैं अगर मैं 30,000 रुपये कमा भी लूँ तो मुझे सरकारी स्कूल भेजना पड़ेगा उसको, और सरकारी जगह पे उसको पढ़ाना पड़ेगा, ना कोई ट्यूशन होगी। प्यार ही नहीं होगा। देखें हमारे मुल्क की बात है, हमारे मुल्क में 2 किस्म की तलीम जाती है। अच्छा, वैसे कुछ और है, अमीर की कुछ और। हाँ, कह तो ठीक रहे हैं आप। ये गाड़ी में इतने टोए महसूस नहीं होते जितने रक्शे में महसूस हो रहे हैं, वो भी कलमा चौक पे। कमाल हो गई है। तो जो देते हैं वो खा जाते हैं, लगाते हैं काम पे इस मुल्क में। हाँ, ये खाने वाला सिस्टम जो है ना बड़ा अजीब है। इस मुल्क में मुफ्तस आए ही कोई। अच्छा, आपने किसको वोट डाला था? गलती से इमरान खान को डाला है। ओए यार, आपने सारों ने इमरान खान पर डाला हुआ वोट। तो इसी चक्कर में तब्दीली आ रही है। ये नहीं पता था कबर निकल रही है, हमारी कबर निकल रही है, तब्दीली नहीं आ रही है। कबर निकल रही है? कबर निकल रही है ना, इसी टाइम में हम उसमें जाके गिर सकते हैं। ओहो, परेशानी तो वैसे बहुत ज़्यादा है। चले, अल्लाह करम करेगा। आप हिम्मत जो सी है वो बांध के रखें, हिम्मत के साथ रहें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अल्लाह ताला करम करेगा। मेरी दुआ है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप वोट डालने जाएं ना, तो आपने वोट सोच समझ के डालना है। देखिए ये हाँ जी, फलस्तीन वाले वो सलाउद्दीन यूपी मांग रहे हैं। हाँ, किसको मांगे? हम भी सलाउद्दीन यूपी को ही मांग लेते हैं। कोई ना, हम किसको मांगे? हमारे पास शेरशाह सूरी लगा हुआ, बुजदार साहब, वो उन्होंने लिखा भी हुआ। पता नहीं क्या इन लोगों ने सोचा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या इनकी प्लानिंग है। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि क्या क्या सोच के आगे जा रहे हैं ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह जितने भी हैं, खुराक जितने भी इंचार्ज हैं, बिल्कुल निकम्मे, इनका कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल निकम्मे हैं, ना प्राइवेट से कंट्रोल हो रहे हैं, ना कोई समझ नहीं आ रही है करके रहे। वैसे क्या तो आप ठीक रहे हैं, ये बात से तो मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ। चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। कोरोना में मर जाए वो बेहतर है। बच्चों को भूखा तो ना मरने से 10-20 दिन इन्होंने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? कोरोना में मर जाए वो बेहतर है। ओहो, ये इन्होंने जो महंगाई को अब डॉक्टरों ने लगा देते हैं, मजदूर आदमी कहाँ जाए? घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है। जरूरी तो है, उसका इंतजाम करते ना, गरीबों को कम से कम राशन डाल देते। लेकिन वो 12,000 रुपया एहसास प्रोग्राम था। वो किसको मिलेगा, कब मिलेगा? मजा तो तब था एक ही महीने की जितने
भी MP MLA जितने भी हैं इनकी तनख्वाहें काट के हमें देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है आप, इनको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं। देखिए नाज़रीन, अवाम जो सी है वो होती सच्ची है, उन्होंने जो बात की है वो सच्ची बात की है, वहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। भाईजान वाह वाह, 10 10 20 30 40 50 60 70 80, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें। ईद गुजरी है नई नई और नए नए नोट आ गए हैं 80 रुपये। अब आप ये सोचें कि आपके बच्चे घर पे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीसें भी हैं, अम्मी की दुआई भी है, अम्मी की दुआई के बाद घर में कुछ सामान भी लेके जाना है खाने पीने के लिए। अभी तक सिर्फ मैं 80 रुपये कमा पाया हूँ। मेरे तकरीबन कोई आधा एक घंटा यहाँ पर ज़ाया हो गया, मेरा फ्यूल ज़ाया हो गया और मैंने 80 रुपये कमाए हैं। अब 80 रुपये की क्या कीमत है मुल्क में वो आपने देखनी है, क्योंकि रिटर्न जो मुझे मिल रहा है वो ये है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एक जो मज़दूर है उसकी एवरेज जो मंथ की सैलरी है वो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपये के अंदर घर का किराया हो, 20,000 रुपये के अंदर मैंने कमेटी छोटी डाली हो, मैंने किस्त देनी हो किसी चीज़ की, मैंने बच्चों की फ़ीस देनी हो, मैंने दवाइयाँ लेनी हो, मैंने खुराक लेके आनी हो महीने की, आप अंदाज़ा कर लें। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और हमारे एक आम MPA, पंजाब के MPA की जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपया है, जिसमें मरातें निकाल के वो होती है 1,20,000 और सिर्फ 20,000। आए 80 रुपये कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। ये बन गए 130 रुपये, 80 रुपये पहले, 50 रुपये अब, और 130 रुपीज़। अब इसमें से 400 रुपया अभी भी मैंने 400 रुपया देना है रक्शे का रेंट। चन्नो की आंख में एक नशा है। क्या हाल है भाजी, कितने जाना जी? गुलबर्ग जाना सी। गुलबर्ग आ जाओ। 100 रुपया 50 रुपए दे के जाइए यार। यार अज रक्षा भी नवा है, सारा कुछ नवा है, बट साहब भी नवे ने। 100 रुपया नवे नहीं व्हाट्सएप पुराने ने। अच्छा जी, तलक एक पुराना ते उनका नवी फेवर नहीं होनी, तो फिर की होना है? 100 रुपया नहीं देना तुसी? नहीं 100 रुपए बनता नहीं ना। कितने पैसे देने ने? और मेरा रक्षा भी बंद हो गया जी। 50 रुपये नहीं, 50 रुपये नहीं। फिर नहीं जाना तो फिर एक सेल्फी लगा लो। चलो लगा लो, सेल्फी लगा लो, लाओ। वालेकुम, ये हाल है? तबीयत ठीक है? क्या प्लान है, किधर जाना आपने? गुलबर्ग जाना है। गुलबर्ग के हम लेंगे आपसे 100 रुपया। सर ज्यादा है, 50 रुपए का सफर है, आप 100 रुपया यार कभी तो 100 रुपये कमा लेंगे और मैं कितने पैसे कमा के हैं? नहीं सर, बंदे ही नहीं है, 80 रुपए ले लेना। व्हाट्सएप तो नहीं सर, जेडे सिटी 42 ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ कैमरे लगे हुए कितने रिक्शा चला रहे हो? देख लो भाई दुनिया कितने ले आई है सानू। रक्षा चलाते आ गए 100 रुपया दियो। सर 100 रुपया नहीं बनता। अच्छा जी, हाँ जी चलो साड़ी खातर ही 100 दे दो, बह जाओ। ठीक हो। जबरदस्ती मना लिया हमने। क्या करते हैं आप? सर बस मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। तो किधर फिर रहे हैं आप? सर बस काम के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं रोज के? सर दिहाड़ी लग जाए ठीक है, वरना वेले आजकल काम ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लॉकडाउन कैसा गुजरा आपका? सर लॉकडाउन तो बहुत मुश्किल, बच्चों के लिए ना कपड़े लिए ना कुछ भी नहीं लिया, खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल गुजारे हैं दिन। खान साहब पसंद नहीं आए आपको? खान साहब पसंद नहीं आए सर, क्या करें, टिकटियाँ तो नहीं ना मारनी, काम ही नहीं है। सफ़र कितनी देर कर सकते हैं आप? सर सफ़र वाला तो अब जो है ना काम हाथ से निकलता ही जा रहा है। थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकते? इतनी देर में बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ ये भी आप ठीक कह रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कितने बच्चे हैं? सर 3 बच्चे हैं। ओह, तो कैसे पढ़ाते हैं आप उनको? सर बस वो फीसें ले जा रहे हैं, पढ़ाई है नहीं, क्या करें, बच्चे घर ही बैठे हैं। हाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हाँ जी बहुत मुश्किल है जी, क्या करें।
तो क्या करते क्या हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से खान साहब ये देख रहे होंगे, उनको बता दें कैसे गुजारा करते हैं। बहुत मुश्किल हो गई है, काम है नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई है। आपकी सिर पे उधार कितना है? सर उधार तो है 40-50 हज़ार रुपया। ओए होए होए, 40-50 हज़ार रुपये का उधार भी है? हाँ जी, वो भी उतारना अभी आपने? वो भी उतारना है सर, काम होगा तो उतारेंगे, नहीं तो वरना लड़ाइयाँ झगड़े जिससे लिए वो तो अगला मांगता है ना, वो तो नहीं ना सोचता काम है या नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ जी, यहाँ से हम अंदर गुलबर्ग चले जाते हैं। ओए ये चलान भी काटते हैं, वेरी नाइस। और चलान कटते भी हैं नाज़रीन, चलान भी कटते हैं। रक्शे वाले की ज़िंदगी में ये भी बड़ा अहम किरदार होता है कि रक्शे की ज़िंदगी में चलान, मैं आपको बताता हूँ, अगर रक्शे वाले का चलान कट जाए ना 400-500 रुपये का, तो वो दिहाड़ी में जो 400-500 उसने देना होता है ना रक्शे का रेंट, वो तो एक तरफ और 400-500 एक तरफ। ओए होए होए सर बड़ी परेशानी हो जाती है, चलान जब कट जाता है ना तो बंदे का सारा दिन वो जो काम करने को ज़हन नहीं करता है ना। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? काम करने को बंदे का दिल नहीं करता था। हाँ जी सर, बड़ी मुश्किल हो जाती है, आपका ज़हन फिर लगा ही रहता है। अभी एक बंदा हमें बता रहा है, वो कहता है कि अगर कोरोना से मरना बेहतर है भूख से मरने से। तौबा मेरी या अल्लाह। अब हम इतनी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ये जो रक्षा है ये फ्यूल का है, यानी कि इसमें पेट्रोल डलता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि मेरा पेट्रोल कितना लग गया होगा, है ना। सर क्या करें, जैसे आपकी मजबूरी इस तरह हमारे लोगों की मेहनत करेंगे तो नहीं, आपको मैं- देंगे ना रिक्शे वाले को। मैं आपसे फिर अब 50 रुपये ही लूँगा, क्योंकि जितनी आपने प्यारी बातें की हैं उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे पैसे लूँ। मेहरबानी सर, आपकी ये मेहरबानी। आपने मेरा सांस लिया, आप भी करे रहिए, मजदूर आदमी है। चले आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ये रहे। यार अब आप इतने प्यारे भाई हैं, 50 ही दे दें। सर रख ले इसको। नहीं 50 दे दें यार, आपकी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह ताला को सलामत रखे। ए नाज़रीन, ये बन गए 130 रुपये, 80 रुपये पहले, 50 रुपये अब, और 130 रुपीज़। अब इसमें से 400 रुपया अभी भी मैंने 400 रुपया देना है रक्शे का रेंट, और उसके बाद मैंने पैसे लेके जाने हैं घर। अभी तक मैं रक्शे का रेंट पूरा नहीं कर पाया, 2 सवारियाँ हुई हैं, हाफ डे इज़ गॉन, और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। किधर जाना है आपने? ये कैमरे शैमरे लगाए हैं आप? बस यार हम काम कर रहे हैं। आप कौन है? बस भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किधर जाना है आपने? ये कैमरे शैमरे लगाए हैं आप? बस यार हम काम कर रहे हैं। आप कौन है? बस भाई क्या हाल है? पहचान लिया आपने? क्या सूरत हाल है? किधर जाना है आपने? मैंने इचरा था। पिछड़े जाना है? पिछड़े जाके हम आपसे कितने पैसे लेंगे? 150 रुपया। किस चीज़ का? पिछड़े जाने का, और क्या था? 150 150 का धंधा करता। यार भाई 150 बनता है ना यार, इतनी मजदूरी देखो, रक्षा नया है यार, पैसे शैसे लगे हुए हैं, अंदर बैठो कितना मज़ा आएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? चलिए 70 रुपये ले। नहीं 70 नहीं, 130 रुपये फाइनल, इससे नीचे नहीं आएंगे हम। भाई साहब जाने दें, चले 100 हो। रक्शे वाले की भी क्या ज़िंदगी है। आए अब आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे सूरत हाल है दिहाड़ी की, ये कितनी की हो चुकी है। अब तक मैं तकरीबन कोई 500 रुपये कमा चुका हूँ घूम फिर के, और अभी जितने कमाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। आए हमारे साथ, आओ जी चलो। और भाईजान क्या वाक़यात हैं? जी सर ठीक है, तबीयत शबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कितने पैसे कमाते हैं आप रोज़ के? मैं भी मजदूर करता हूँ। सरकारी मुलाजमत मजदूरी करते हैं या प्राइवेट? नहीं जी, मैं प्राइवेट करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? यही तो 18 से 20 हज़ार रुपया।
18 से 20 हज़ार रुपया, तो कैसे गुजारा करते हैं यार? किचन का ही है, बस किचन चला रहे हैं। खान साहब पसंद आए हैं आपको? उम्मीद है आपको इनसे? अभी तक तो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है? अभी तक तो नहीं है। ओहो, आपकी उम्मीदों में पानी फेर चुके हैं। जी अभी तक। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा सा ये भी दावे करने वालों में निकले हैं। खाली दावे? जी हाय हाय, कहाँ रहते हैं आप? इचरे में? जी मैं इचरा में रहता हूँ। इचरे में रहते हैं। घर इलाका वगैरह साफ है? बस ऐसे ही है जी, पानी की निकासी की है ना वो। हाँ गलियां मोहल्ले, हाँ ऐसे ही है। हाँ, गलियां मोहल्लों में पानी की निकासी का तो बहुत मसला है। किसको वोट डाला था आपने? PTI को। सारों ने PTI को वोट डाला हुआ। जी कमाल हो गई है तो दावे किए थे इन्होंने, लग तो ऐसे ही रहा था जैसे ये कुछ करेंगे। मुझे तो यार उम्मीद थी कि ये कर लेंगे। आपको भी उम्मीद थी? अभी देख लें 3 साल हो गए, क्या किया है इन्होंने? हाँ, कर तो कुछ नहीं पाए। दावे के दावे रह गए। दावे के दावे ही रह गए हैं ना। दावे जो उनसे हैं वो बड़े काम ख़राब करते हैं इंसान का ना। दावे लोग उम्मीद लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती। अभी तक 500 रुपये कमाया ये भाई के 100 रुपया डाल के 500 रुपया हो गया हमारा। अभी हमने सारा दिन गुजारना है। सारा दिन गुजारने के बाद जो पैसे हाथ में आएंगे। ऑटो रिक्शा आपका अपना है? नहीं जी, ऑटो रिक्शा मैं दिहाड़ी पे लेके आया हूँ। कितनी दिहाड़ी है? ये 400 रुपया दिहाड़ी पे है। तो 500 में से तो 400 उसको चला गया। हाँ जी, अभी तक इसका मतलब मैंने सिर्फ 100 रुपया कमाया जो आपसे मिलेगा मुझे। फिर आप 100 ही गिने ना वो। हाँ जी, क्या तो ठीक रहे हैं आप। 100 ही गिनूँ मैं? सिर्फ आधा दिन गुजर गया और मैं 100 रुपया कमा पाया हूँ। और अभी मुझे कम अज़ कम 20,000 रुपये तक जाना है। और मैंने इसका फ्यूल डलवाना है। फ्यूल डलवाना है? जी अभी फ्यूल डलवाना है, क्योंकि सुबह मैंने फ्यूल डलवाया था इसके अंदर ना 200 रुपये का। जी तो अब मुझे वो लग रहा है कि वो फ्यूल जो सा है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसकी सुई जो सी बता रही है कि फ्यूल ख़त्म होने वाला है। तो फिर क्या करेंगे? 100 का तो फ्यूल डलवा लेंगे, तो फिर क्या बचा? भाई फिर आसरे ही बचे, सहारे ही बचे। मैनू अज समझ आई है वो जेडे कहते सी ना रक्शे वाले का अल्लाह ही मुहाफत होता है, वो मैनू अज समझ च आया। देख रहे हो कैमरे वाले साढ़े नाल फिर रहे हैं। कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जान लें कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं नाज़रीन जो खान साहब को देखनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है। असल में ये हकीकत है जो उनको देखना चाहिए कि ज़िंदगी में कैसे सूरत हाल जो सी है इंसान को, उसकी मुआश जो सी है वो कैसे चेंज करती है। चलें जी भाईजान, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। मेरी दुआ है कि आप अच्छा कमाएं। और लोग जो हमें देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज आप मेरी जगह पे ख़ुद को रखें। आज मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं नहीं रिक्शा चला रहा, आप रिक्शा चला रहे हैं। आधा दिन गुजर गया है भाईजान, मैंने सिर्फ 400 रुपये कमाया है, 500 रुपये कमाया है, 400 मैंने रिक्शे की दिहाड़ी देनी है। 100 रुपया मेरे हाथ में है, 200 का तेल डल गया है, यानी कि मैं अभी तक माइनस में हूँ। अब तो मुझे परेशानी होना शुरू हो गई है। मैं आप देख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँगा, कैसे कमाऊँगा। यानी कि डिप्रेशन होना शुरू हो गया मुझे ना, कि मुझे ये सारे दिन के अंदर 400 रिक्शे का निकाल के पैसे निकालने हैं। आज मुझे समझ में आया ये रिक्शे वाले लड़ते क्यों हैं फिर, क्योंकि छुट्टियां हैं, स्कूल के बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, तो जो रिक्शा स्कूल में लगता है उसके पैसे भी आधे मिल रहे हैं। सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद सुबह से शाम तक ये 1200 रुपया आया। 1200 रुपये में 400 रुपया देना है हमने रिक्शे वाले को जो ओनर है रिक्शे के, और उसमें से 300-350 रुपये का पेट्रोल है जो डलवाया था, क्योंकि रिक्शा जो उनसे है वो पेट्रोल पे है। सुबह से जहाँ से निकले आज वहीं पे आगे ख़त्म हुए। सुबह 10 बजे से रिक्शा चला रहे हैं, सवारियां बिठा रहे हैं, सवारियां उतार रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। आपको आज सारे दिन की कुछ सवारियों की बातचीत सुनाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई। सबकी नहीं दिखा सके क्योंकि ये मैं
जिनसे है ना कैमरा ये उतार चुका था, क्योंकि कैमरा इतनी देर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि हमने कितने पैसे कमाए हैं। तो वो 1200-1300 रुपया जो हमने कमाया है, 1200 रुपया टोटल जो है, उसमें से 400 रक्शे के अभी ऑनर को जाएगा, और अभी घर जाते जाते शायद कोई सवारियाँ मिल जाएँ। 350 रुपया चला गया उसका फ्यूल का, ये बन गया कोई तकरीबन 750 रुपया। अब 750 रुपये के बाद मेरे पास बचते हैं तकरीबन कोई 350 रुपया। इस 350 रुपये के भी अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। आज का शो करने का मकसद और ये रक्षा चलाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि एक्सपीरियंस करें आप, क्योंकि बहुत सारी बातें ये होती हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। जब तक आप गुजारेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है। वो कहते हैं ना, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो जब तक खान साहब वज़ीर आज़म साहब, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला साहब, या कोई भी जो हमारा दर्द रखने वाला है, जो क्लेम करता है कि वो हमारा दर्द रखता है, जब तक वो ये ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं, या गुजार तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अब एक उम्र भी हो चुकी हुई है और इस उम्र में उनको ये काम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल जेब नहीं देते। हाँ, दौड़ शौड़ लगा लें नथिया गली जाके, इट्स अनदर थिंग, और गवर्नर हाउस में स्विमिंग कर लें, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए करना। तो हम अगर उनके लिए कर सकते हैं, आपकी आंखें आपके कान बन सकते हैं, तो आपको दिखाने और सुनाने के लिए ये चीज़ है। ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एक रक्शे वाला दिन में रक्षा चला के कैसे कमाता है, और उसकी ज़िंदगी का जो तमाम का तमाम सर्कल है वो कैसे है। रक्शे वाले का इसलिए हमने चूज़ किया, अभी आपको मुख्तलिफ़ पेशे जिनसे ज़िंदगी के दूसरे लोग हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी दिखाएंगे। मज़दूर बन के दिखा ही चुके हैं आपको, मज़दूर की ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अब ये रक्शे वाले की ज़िंदगी गुजार के देखी है। अभी ये पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक एपिसोड में पूरे नहीं कर सकते, थक गए ना बिल्कुल। ये रक्षा हमारे साइज़ का भी नहीं है कि झुक के चलाना पड़ा। तो ये एहसास भी हुआ कि पैसा कमाना जो उनसे है वो कितना मुश्किल काम है, हलाल रोज़ी कमाना कितना मुश्किल काम है। और ये हलाल रोज़ी कमा के मैं अगर अपनी ज़िंदगी का यही तरीका रखूँ और मैं 24 घंटे रक्षा चलाऊँ, मैं उसके बाद भी एक सिंपल गाड़ी नहीं ले सकूँगा अगर मैं ये ज़िंदगी गुजारूँ। तो आप यकीन कर सकते हैं, यानी जिन्होंने गड्डियाँ रखियाँ ने ना, उन्होंने कोई ज़मीन विकी, कोई पैली विकी, कोई प्लॉट विकिया तो उन्होंने गड्डी ले ली। जे कहन कमा के लिती तो फिर कमाई सीधी कमाई दे विच नज़र नहीं आती। वो जज साहब ने कहा था ना, जज साहब ने नहीं कहा था, गॉड फादर ने कहा था। उसने कहा था देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून, तो देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी बिग फॉर्चून। वो अब वो जाने, गॉड फादर जाने, जज साहब जाने, या जिनके हैं फॉर्चून वो जाने। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब ये जो पैसे लेके हम जाएंगे, इन पैसों से हम एक दिन का राशन ख़रीदेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रात नहीं हुई, मैं अभी चाह रहा हूँ कि मगरिब हो गई है। मगरिब के बाद अगर अब मैं इशा तक 200-300 रुपये और कमा लूँ तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो 200-300 रुपये और आ जाए तो मैं कम से कम भी 600-700 तक चला जाऊँगा। और अगर मैं 600-700 तक चला गया तो मेरे शायद दिन की चीज़ें ख़रीदना मेरे लिए आसान हो जाए। तो आपको घर लेके चलूँगा, सामान ख़रीदूँगा, सामान ख़रीदने के बाद आपको बताऊँगा कि घर में गुजारा कैसे होता है। 1200 रुपया अगर मैंने एक दिन में 1200-1500 रुपया कमाया है। 1200-1500 रुपये कमाने के बाद मैंने ये तमाम चीज़ें अफोर्ड जो मैंने कर रहा हूँ, रक्षा चला रहा हूँ, फ्यूल डलवा रहा हूँ, वो निकालने के बाद अगर मेरे पास 700-750 रुपया आया है, उस 750 रुपये के अंदर मैं अपनी फैमिली के पास क्या लेके जाऊँगा, कल इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। छोड़िएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहनत करके हम 600 रुपया कुछ हमारे पास बचा है, इसके अंदर हमने सब्जी खरीदनी है। आलू मटर गाजरें खा लेते हैं हम, हैं जाके। 250 रुपया हो गया। लूट लिया आपने हमें? हमने थोड़ी लूटा, खान अच्छा? साहब लूट लें, बहुत खान साहब लूट रहे हैं दोनों हाथों से। ये हालात अब खराब हुए हैं या पहले से खराब थे आगे? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। आपको लगता नहीं संभाल लेंगे हमारे खान साहब प्यारे? ये नून लीकी हैं ज़्यादातर। मैं इनसे लड़ता था, खान साहब आएंगे तो बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो फिर अब तो आप मैं मुश्किल हो। बैठा रहता हूँ कि आगे कोई मेरे साथ ना लड़ेगा, यार किधर है वो तब्दीली। ये असली में एक रक्षा ड्राइवर हैं और हम इनके घर जा रहे हैं। ये नहीं, इससे बड़ी गुर्बत क्या है? ये ज़िंदगी है, इससे बेहतर हम मर जाएं। ये किचन में रखें। आप ये इसी तरह लेके आते हैं, इतना ही लेके आते हैं? कभी 250 देता हूँ, कभी 300 देता हूँ। ये मेरी बेगम है जो मेरा गुजारा करती है। आप जहाद कर रहे हैं। इस महीने मैंने 4000 किराया दिया, मालिक ने कहा 20 को खाली कर दो। 1992 से इसने कशकोल उठाया हुआ है,
भीख मांगने वाला, अभी तक वो भरा नहीं। जो खुद को हमारा हाकिम कहता है वो 300 कनाल का है, किसी का रायवंड जोन सा है वो एकड़ों पे मुहित है। जो तमाम इख्तियारात इंजॉय करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। चांद रात को मैं और मेरी बेगम चुपके रो रहे थे रात को, या अल्लाह मौत दे दे या हमारे हुक्मरान को मौत दे दे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारा दिन रक्षा चलाने के बाद आप क्या करते होंगे। कभी नहीं घबराया, लेकिन इन 2.5 साल में मैं घबरा गया हूँ। सवाल छोड़े जा रहा हूँ मैं आपके लिए, कहने को कुछ नहीं है।